हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डे 24 ऑफ डेली वोकैबुलरी सीरीज़ में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और मेरी वीडियोस को रेगुलर बेसिस पर लर्न कर रहे होंगे, वर्ड्स को साथ ही साथ उसे वीकली बेसिस पर रिवाइज कर रहे होंगे, जो कि आपके आने वाले फर्दर एग्जाम्स में जितने भी एग्जाम्स एसएससी के या फिर स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें ये वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे और उससे आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होगी। साथ ही साथ जितने भी वर्ड्स आपके माइंड में आएंगे, आप जितना ही रिवाइज करेंगे उतना ही आपको हेल्पफुल करेंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड, जो कि है नॉटी। इसमें के साइलेंट होता है, नॉटी बोलते हैं। नॉट, नॉट बांधो, नॉट, उस तरीके से नॉटी। एडजेक्टिव क्या है कि विशेषण है, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा जटिल। जो नॉट वगैरह बांधते हैं हम, टाई की नॉट जो बांधते हैं जिसको बोलते हैं, वो बहुत जटिल होती है ना, मुश्किल होती है ना जिसको बांधना, वैसे ही जटिल या फिर उलझा हुआ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उलझा हुआ होना, बहुत जटिल है, कठिन है। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। नॉटी, नॉटी कैसे, या फिर NAUGSTY वाला नॉटी से भी याद कर सकते हैं कि नॉटी है, बच्चा बहुत ज़्यादा नॉटी है इसलिए वो बहुत जटिल है समझने में। या फिर नॉट, अब टाई की नॉट होती है उसको बोलते हैं नॉट बांध दो, नॉट, तो वही वो नॉट बहुत ज़्यादा इधर उधर घुमा फिरा के हर बच्चे से बनती भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा जटिल है, ऐसे याद कर लीजिए। डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, जिसको सॉल्व करना मुश्किल है और ना ही समझना भी बहुत मुश्किल है। कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। ट्रिकी है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी है। परप्लेक्स, परप्लेक्स के आप लोग सिनोनिम्स बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग पुराने वर्ड्स रिवाइज करते होंगे तो बहुत सारे वर्ड्स मैंने परप्लेक्स के कराए हैं। डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ओके, परप्लेक्स के आप लोग सभी लोग मीनिंग बताएंगे, अगर आप लोगों ने, सॉरी, सिनोनिम्स बताएंगे अगर आप लोग पढ़ रहे हैं सही तरीके से, तो इसको रिवाइज कर दे। तो द लॉयर हैड टू डील विद अ नॉट इलीगल इशू दैट टुक मंथ्स टू रिजॉल्व। जो वकील हैं, वकील को बहुत डील करना पड़ा, किससे, हैड टू, मतलब जो करना ही पड़ता है। इस तरह हैड टू का प्रयोग तब करते हैं जैसे हम बोलते हैं मुझे आज उसके यहाँ जाना ही पड़ा, मुझे ये काम करना ही पड़ा, मजबूरी के सेंस में, या फिर कोई बहुत ज़्यादा वैसी परिस्थिति आ जाए जब हमें करना ही पड़ता है। लॉयर को, वकील को डील करना पड़ा कैसी सिचुएशन से, कैसे लीगल इशू से, कौन से इशू से, बहुत ज़्यादा जटिल, नॉटी मतलब जटिल लीगल इशू से उसको डील करना पड़ा, जो कि उसे कई महीने लग गए उसको सुलझाने में। रिजॉल्व करना मतलब सुलझाना, उसको सही करना, बहुत महीने लग गए। सेकेंड वर्ड देखते हैं। सेकेंड वर्ड है सेंगुइन। क्या वर्ड है, सेंगुइन, जो कि एक एडजेक्टिव है। अगर प्रोनाउंसिएशन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी बोलने में हो जाता है। सेंगुइन जो कि एक एडजेक्टिव है। क्या वर्ड है, एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है आशावादी होना, होपफुल होना। सीधी भाषा में अगर आप कहें, होपफुल होना। आत्मविश्वास होना, अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना कि हम ये काम कर सकते हैं, बिल्कुल एंथुजियास्टिक के सेंस में भी आ सकता है। चीयरफुल होना हमेशा। अब ऐसे देखिए, सेंग, सेंग क्या, हम कब, जब हम बिल्कुल अपने आप पर विश्वास रखते हैं, हम बहुत होपफुल होते हैं या फिर ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव सोच रहे होते हैं, तो हम गाना गुनगुनाते हैं ना, सेंग करते हैं, सेंग करते हैं मतलब गाना गुनगुनाते हैं, ऐसे याद कर लीजिए। चीयरफुल्ली ऑप्टिमिस्टिक, बिल्कुल खुशनुमा मिजाज में है, बिल्कुल ऑप्टिमिस्ट वाले लोग कौन होते हैं। अगर आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाली क्लास देखी हो, एक डाली थी मैंने CGL के एग्ज़ाम के टाइम पे, मेंस की, उसमें बताया था ऑप्टिमिस्ट वो लोग होते हैं जो बिल्कुल हमेशा उत्साह से परिपूर्ण होते हैं, बिल्कुल अपने अंदर हमेशा होप रखते हैं कि अच्छा ही होगा जो होगा, जो हमेशा सही अच्छा सोचते हैं, आशा रखते हैं। और इसका उल्टा क्या होता है, निराशावादी होते हैं, पेसिमिस्टिक। होपफुल होना, आशावादी होना, कॉन्फिडेंट होना, अपने ऊपर विश्वास रखना, पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव होना, अपबीट, अपबीट। अब देखिए, जब बीट हमारी कब हाई होती है, बीट कब ऊपर होती है, ऐसे याद कर लीजिए, अप मैंने ऊपर, बीट, बीट जो गानों वाली बीट होती है कब ऊपर होती है, जब हम खुश होते हैं। अब देखिए, सैंग गाना गा रहे हैं और क्या है, बीट ऊपर है, तो हम बहुत आत्मविश्वास से परिपूर्ण है, कॉन्फिडेंट है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। डेस्पाइट द सेटबैक्स, सेटबैक्स होते हैं जो डिफ़िकल्टीज आती हैं, जो भी हमारे रास्ते में परेशानियाँ आ रही हैं उसको ही हम सेटबैक्स भी बोलते हैं। कि कितनी भी परेशानियाँ आ रही हैं, सेटबैक्स आ रहे होने के बावजूद, शी रिमेन्ड सेंगुइन अबाउट हर फ्यूचर, वो अपने फ्यूचर को लेकर बिल्कुल रिमेन मतलब थी, कैसी थी, आशावादी थी, बिल्कुल ठीक थी कि हाँ अच्छा ही होगा जो होगा मेरे भविष्य में, खराब नहीं होगा, इस तरीके से। थर्ड वर्ड है प्रोपिशिएट। क्या वर्ड है, प्रोपिशिएट, जो कि एक वर्ब है। क्या है, एक वर्ब है। वर्ब में भी आप, अगर आप प्रोनाउंसिएशन हम क्या बोलते हैं, वर्ब, वर्ब, लेकिन इसमें आर साइलेंट होता है, इसे बोलते हैं वर्ब, वर्ब। ओके, प्रोपिशिएट, प्रोपिशिएट का मतलब होता है बिल्कुल प्रसन्न करना किसी को। क्या, प्रसन्न करना, किसी को शांत करना, किसी को मतलब मनाना। ठीक है, शांत करना, किसी को मनाना भी कह सकते हैं आप, हम किसी को मना रहे हैं, वो दुखी है तो उसे मना रहे हैं। अपीज करना,
शांत करना, काम करना भी कहते हैं, काम करना। पैसिफाई करना, बिल्कुल सांत्वना देना, शांत रहे इसलिए। अब देखिए पैसिफिक ओशन सुना है आपने? पैसिफिक, पैसिफाई से मुझे याद आ गया पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। प्रशांत में भी तो प्रसन्न भी याद है, शांत भी, तो ऐसे ही पैसिफाई वर्ड बना दिया है। पैसिफाई प्रशांत, प्रसन्नता और शांत भी, ठीक है। सूद करना, किसी को बिल्कुल शांत करना। प्लेसेट भी शांत करने से ही मतलब होता है, बिल्कुल ही शांत कर देना, मनाना, ठीक है। कंसिलिएट करना, कंसिलिएट करना, कंसिलिएट, ओके। ही ट्राइड टू प्रोपिशिएट हिज एंग्री बॉस बाय अपोलोजाइजिंग, अपोलोजाइज होता है, अपोलोजाइजिंग सिंसियरली। उसने कोशिश करी, क्या कोशिश करी? अपने एंग्री बॉस, जो बॉस उसके गुस्सेल बॉस थे, उसको मनाने, उनको मनाने के लिए, शांत करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, कैसे? अपोलोजाइज करके, क्या करके? बिल्कुल अच्छे तरीके से उनसे माफ़ी मांगकर, ठीक है। फोर्थ वर्ड देखते हैं आज का। फोर्थ वर्ड है जॉन्टी। क्या वर्ड है? जॉन्टी, जिसका मतलब होता है बहुत प्रसन्न रहना। अब देखिए जॉन्टी का मतलब भी, ये वर्ड आप लोग उससे रिलेट कर लिया करते, जब ऐसा कुछ वर्ड है जो आपको लगे कि अरे हाँ ऐसा वर्ड तो मैंने कुछ उसका पढ़ा था, तो आप उसको रिवाइज, क्योंकि वो सिनोनिम्स में पूछ लेते हैं, क्योंकि सिनोनिम्स में आपको एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं देगा जो आपको इजीली आप लोग ने लर्न किया है, वो वर्ड नहीं देगा, घुमा फिरा के पूछेंगे उसी वे में, ठीक है। तो जॉन्टी का आप लोग क्या लगा सकते हैं? अभी हमने कौन सा वर्ड पढ़ा जिसकी प्रोप्रिशिएट आ सकता है? बस ये कि एडजेक्टिव है, वो वर्ब है, ठीक है। एडजेक्टिव है जॉन्टी, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रसन्नता में रहना, खुश रहना। प्रफुल्लित रहना एक वर्ड लिख सकते हैं हिंदी में, प्रफुल्लित, प्रफुल्लित, बिल्कुल खुशनुमा रहना, खुश मिजाज रहना। आनंदित रहना, बिल्कुल आनंद से परिपूर्ण रहना। उत्साहित रहना भी लिख सकते हैं। लाइवली, बिल्कुल लाइवली कौन होते हैं? जो अपने जीवन को लेकर बिल्कुल खुशनुमा रहते हैं, अच्छे रहते हैं, चीयरफुल रहते हैं, हमेशा हंसते खेलते रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं अपने आप में। देखिए सेम मीनिंग है इसका भी, बस ये एडजेक्टिव है वो। अब आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? जॉन्टी ऐसे याद करिए, जैन, जैन से याद कर लीजिए। जैन लोग कौन होते हैं? जैन लोग जो होते हैं बड़े खुश रहते हैं, हमेशा खुश मिजाज रहते हैं, क्योंकि वो देश दुनिया की मन मोह भरी जिंदगी से दूर रहते हैं, बिल्कुल जैन लोग, ऐसे याद कर लीजिए। एनर्जेटिक है, बिल्कुल एनर्जी से परिपूर्ण है। स्प्राइट, अब स्प्राइटली, स्प्राइट पीकर हम कैसे हो जाते हैं? एनर्जेटिक फील करते हैं ना, जब हम थकान हो जाती है तो हम स्प्राइट पी लेते हैं, ऐसे याद करिए। ब्योएंट है, ब्योएंट है। बॉयज़, बॉयज़ कैसे होते हैं? बिल्कुल उत्साहित होते हैं हमेशा। और क्या वर्ड लिख सकते हैं? जॉली रहते हैं, बिल्कुल जॉली। एंथुजियाज्म भी कह सकते हैं आप एनर्जेटिक के लिए। ही वॉकड इन टू द रूम, वो अपने रूम में गया विद अ जॉन्टी स्टेप फुल ऑफ एंथुजियाज्म। कैसे स्टेप के साथ? एक खुशनुमा स्टेप के साथ, बिल्कुल एनर्जेटिक स्टेप के साथ, फुल ऑफ एंथुजियाज्म, किससे भरा हुआ था? उत्साह से परिपूर्ण था वो, बिल्कुल। हिस्टेरिया, हिस्टेरिया का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाना, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डरे हुए होना, डरा हुआ होना, डरा हुआ। या फिर एक्साइटमेंट भी कह देते हैं, बहुत उत्तेजित है किसी चीज़ को लेकर। मान लीजिए जैसे कि डरे हुए कब होते हैं? एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला होता है तो हम बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं कि अरे भाई क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। एक्साइटमेंट भी होती है कि एग्ज़ाम आ रहा है, एक्साइटमेंट, उत्तेजित होते हैं कि हाँ यार बहुत खुशी हो रही होती है, अंदर से खुशी भी होती है, डर भी लगता है, दोनों चीज़ होती है। पैनिक भी हो जाते हैं हम, पैनिक भी बोल सकते हैं। पैनिक, एग्ज़ाम का रिजल्ट आने से पहले बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, ऐसे ही। एक्सट्रीम फियर, बहुत ज़्यादा डर, अत्यधिक एक्साइटमेंट होना, बहुत ज़्यादा उत्तेजित होना। अनकंट्रोल्ड इमोशन, ऐसे इमोशंस जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं, उनको बोलते हैं हिस्टेरिया। अब देखिए इसको कैसे याद कर सकते हैं? हिस्टेरिया ऐसे याद कर लीजिए। हिस्टेरिया सोचती हूँ, मैं भी बताती हूँ, कुछ माइंड लगा रही हूँ मैं, कुछ ऐसा जो आपको एकदम सटीक याद रहे। पैनिक, बिल्कुल पैनिक अटैक्स बोलते हैं। पैनिक अटैक आ गए। पैनिक अटैक कब आते हैं? जब एग्ज़ाम से पहले या तो बहुत ज़्यादा हम डरे हुए होते हैं, तब पैनिक अटैक्स आते हैं, एकदम से घबराहट हो जाना, पसीने पसीने छूट जाना, फ्रेंजी हो जाना, बिल्कुल फ्रेंजी, उत्तेजना हो जाना, मैडनेस हो जाना, बिल्कुल व्याकुल हो जाना। क्या हो जाना? व्याकुल हो जाना, व्याकुलता हो जाती है, उसको बोलते हैं घबराहट होना। अच्छा ऐसे याद कर लीजिए, स्टेयर्स सुना है? स्टेयर्स किसको बोलते हैं? स्टेयर्स, जो सीढ़ियाँ होती है, हिस्टेरिया, स्टेयर्स, ऐसे याद करिए। हिस्टेरिया में स्टेयर्स, सीढ़ियों से उतरे, एकदम से घबरा गए हम लोग, बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है, चलते थे सांस ऊपर नीचे होने लगती है, ऐसे याद कर लीजिए। कुछ भी आप माइंड मेकअप बना लीजिए, आपको कोई वर्ड नहीं याद हो, ऐसे ही आप कुछ भी स्टोरी रिलेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं जो मैं बताऊँ वही करें। मेरा ये अपना तरीका है, मैं कुछ भी स्टोरी रिवाइज करती हूँ कि हाँ ये चीज़ माइंड में फ़ोटो बन गई उनकी, अब मैंने याद कर लिया कि हाँ जब एग्ज़ाम में आएगा तो मैं उसको टिक मार दूँगी।
आप भी कुछ भी दिल बना सकते हैं। द न्यूज़ ऑफ द सेलिब्रिटीज अराइवल कॉज्ड हिस्टेरिया अमंग द फैंस। जब न्यूज़ आई, किसकी न्यूज़ आई कि सेलिब्रिटी आ रहे हैं, कौन, अराइवल मतलब आगमन होना, किसी का आना। सेलिब्रिटीज जैसे फिल्म स्टार्स हो गए, कोई पॉलिटिशियन हो गए, कोई भी हो गया, मतलब जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ होती हैं उनको बोलते हैं। आने से क्या हो गया, फैंस के बीच बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई, बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा पागल हो गए, व्याकुल हो गए कि अरे भाई सेलिब्रिटी आ रहे हैं, हम उनके फैंस लोग हो ही जाते हैं जो बहुत ज़्यादा फ़ैन होते हैं किसी के भी। आज का 6th वर्ड है डेप्लॉयमेंट। क्या होता है, क्या है डेप्लॉयमेंट। अब डेप्लॉयमेंट क्या है, एक तो संज्ञा है सबसे पहली बात डेप्लॉयमेंट, ऊपर से क्या है, ये एक तैनात करना, लोगों को बिल्कुल फैलाव हो जाना, लोगों का फैलाव हो जाना। तैनात, अब किसको तैनात करते हैं, देखिए सेना वगैरह तैनात होती है जहाँ पर युद्ध होने वाला होता है, वैसे ही। द मूवमेंट और द अरेंजमेंट ऑफ पीपल और थिंग्स फॉर द स्पेसिफिक पर्पज, किसी पर्पज़ के लिए, किसी पर्पज़ के लिए, कोई बिल्कुल जैसे कोई ओकेज़न होता है, जैसे मान लीजिए रिपब्लिक डे, या फिर आप ऐसे याद कर सकते हैं कोई इंडिपेंडेंस डे या फिर रिपब्लिक डे, या कोई भी फंक्शन होने वाला होता है, या बड़े बड़े कोई नेताओं का जैसे कि नेता वगैरह स्पीच देने आते हैं, जब वो इलेक्शंस वगैरह होते हैं, अपने अपने सब लोग अपना बनाते हैं कि हाँ आज यहाँ पे आएंगे, हम भाषण देंगे, तो उनके लिए क्या होता है, फिर पूरा मूवमेंट होती है, वहाँ पर अरेंज किया जाता है, लोगों को इकट्ठा किया जाता है, अब सेना भी इकट्ठा होती है, सब पुलिस इकट्ठा होती है उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, वही बोलते हैं डेप्लॉयमेंट। अब देखिए इसको ऐसे याद करिए, डेप्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट। देखिए एम्प्लॉयमेंट के लिए सभी लोग इकट्ठा हो गए, ऐसे याद कर लीजिए, तैनात हो गए, सभी लोग इकट्ठा हो गए। द मूवमेंट और अरेंजमेंट ऑफ पीपल और थिंग्स फॉर स्पेसिफिक पर्पज। पोजीशन मतलब तैनात करना, उसे ही बोलते हैं। अरेंजमेंट होते हैं जो अरेंज करते हैं हम लोगों को, सबको फैलाते हैं, तैनात करते हैं लोगों को। एलोकेशन, एलोकेट करना, यहाँ पे तुम खड़े हो जाओ, यहाँ पे तुम खड़े हो जाओ, ऐसे एलोकेट को, ऐसे लोकेट के लोकेशन दिखाते हैं, इस लोकेशन पे एलोकेट कर दिया, ऐसे याद कर लीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं आप, डिस्ट्रीब्यूशन। संगठन बोलते हैं, संगठन भी तो बोलेंगे आप, जब इकट्ठा लोग खड़े होंगे तो संगठन भी तो हो गया एक तरीके से। द डिप्लॉयमेंट ऑफ एडिशनल ट्रूप्स हेल्प कंट्रोल द सिचुएशन। किसकी एडिशनल मतलब, ट्रूप्स कौन होते हैं, जो सेना दल वगैरह होते हैं, जो दल वगैरह होते हैं, या पुलिस का दल कह लीजिए एक तरीके से। जो सिचुएशन वहाँ पर थी, कोई मान लो कोई नेता वेता आए हुए थे, उन्होंने लाइक वहाँ पर अपना भाषण वाषण दिया और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी सिचुएशन ख़राब हो गई, भगदड़ मच गई, तो उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया, फैलाव किया, किसको तैनात किया, किसका फैलाव किया, अत्यधिक एडिशनल मतलब और ज़्यादा दलों का, ट्रूप्स का, उसको बोल डेप्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के लिए फैलाव किया, ऐसे याद कर लीजिए। 7th वर्ड है आज का ग्रफ। क्या वर्ड है, ग्रुप, जो कि मतलब होता है रूखा। क्या होता है, रूखा, या फिर आप कह सकते हैं कठोर, ये एक एडजेक्टिव है। रफ होना, बहुत ज़्यादा रूखा होना, बहुत ज़्यादा हार्श होना। कठोर कैसा होता है, हार्श क्या होते हैं, जो चीज़ें होती हैं एब्रप्ट इन मैनर, बहुत ज़्यादा एब्रप्ट मैनर में, जिसको मतलब क्या बोलेंगे एक तरीके से, बहुत ज़्यादा कड़क है, ठीक है। ब्लंट है, ब्लंट किसको बोलते हैं, चाकू वगैरह जो होता है, चाकू, एक चाकू होता है शार्प, नुकीला, एक होता है ब्लंट जो बिल्कुल जंग लग गया होता है, उसको बोलते हैं कर्ट। ग्रम्पी है, बहुत ज़्यादा ग्रम्पी है, क्या वर्ड है, ग्रम्पी है। ग्रम्पी आप कैसे कह सकते हैं, जैसे शेर वेर दहाड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा कई बार ऐसी आवाज़ आती है, बड़ी कठोर सी, ग्रम्पी सी, ऐसे याद कर लीजिए। रफ, ये तो आप याद कर लेंगे, रफ। डिस्पाइट हिज ग्रफ एक्सटीरियर ही वॉज अ काइंड हार्टेड पर्सन। उसका जो बाहर का जो व्यक्ति खड़ा था उसके सामने, ऐसे याद कर लीजिए, माइंड में बनाइए, मेरे जहाँ सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसका बाहरी जो व्यवहार था वो बहुत ज़्यादा कठोर था, हार्श था, लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड था, सॉफ्ट हार्टेड था, बहुत अच्छा नरम दिल का था। 8th वर्ड देखते हैं, वेलेडिक्ट्री। क्या वर्ड है, वेलेडिक्ट्री, जिसका मतलब होता है विदाई, संबोधन। फेयरवेल देते हैं हम, विदाई से संबंधित होता है, किससे, लोगों की विदाई करते हैं, स्कूल्स में विदाई होती है, किसी की विदाई होती है उससे। गुड बाय के देना, किसी को गुड बाय कहना, गुड बाय स्पीच तो बोलते हैं। जब स्कूल्स वगैरह, कॉलेजेस वगैरह में जो हमारे से ऊपर सीनियर सेकेंडरी वाले, जो 12th वाले जब पास आउट हो रहे होते हैं, उनका फेयरवेल होता है पास आउट एग्जाम्स से पहले, तो हम लोग उनको स्पीच बोलते हैं उनके लिए कि वो कैसा है, कैसे, उसको ही बोलते हैं वेलेडिक्ट्री। रिलेटिंग टू अ फेयरवेल, विदाई समारोह से संबंधित होना, फेयरवेल देना। डिपार्ट में मतलब जाना होता है, डिपार्चर होता है, डिपार्चर जाना। अराइवल, आगमन।
पार्टिंग करना, अलग करना, उनको गुड बाय बोलना, अंतिम संदेश देना। क्या देना? अंतिम संदेश। और आप क्या लिख सकते हैं? He gave a heartfelt valedictory speech at his retirement party. उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्टफेल्ट मतलब बिल्कुल दिल को छू जाने वाली ऐसी स्पीच दी, वैलेडिक्टरी स्पीच दी, विदाई स्पीच दी अपनी रिटायरमेंट का, जब उनका रिटायरमेंट हुआ था, रिटायरमेंट पार्टी के समय पर। इसे कैसे याद कर सकते हैं? वैलेडिक्टरी, वैलेडिक्टरी वो वेला, जैसे विल्ले कहते हैं, विल्ले, विल्ले घूम रहे हैं, बिल्कुल विल्ले। अब वो रिटायरमेंट हो गया उनका, वो विल्ले घूमेंगे, तो उन्होंने स्पीच दी ऐसे आते विल्ले घूम रहे हैं, रिटायरमेंट हो गया, वो स्पीच देंगे। स्पीच दी, वो भी गया, सॉरी वो भी गया, पहली ट्रिक याद आती है वर्ड से, वो भी गोन। क्या? वो भी गोन, जिसका मतलब होता है एडजेक्टिव, जो कि एक विशेषण है, और इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा दुखी होना। अब आप कहेंगे दुखी से तो मुझे बहुत सारे वर्ड याद है, अगर आप लोग को याद है तो फिर लिख के बताइए सिनोनिम्स कमेंट सेक्शन में, देखते हैं कितना पता है आपको। क्या? क्योंकि बहुत सारे सभी क्लासेस में एक एक वर्ड ऐसा आया है जो दुखी से संबंधित है। आपको एक एग्जांपल भी दे देती हूँ, जैसे कि सौदो तो आपको पता ही है, और भी क्या वर्ड कराया था, एक ग्लूमी वर्ड भी कराया है, मोर्नफुल भी कराया है, अगर आप लोग को याद हो तो। लुकिंग सैड, बिल्कुल सैड दिखना, दुखी दिखना। सॉरफुल होना, बिल्कुल उदास होना। मिजरेबल कंडीशन, बिल्कुल बदतर हालत में होना, बहुत ज़्यादा उदास होना, दुखी होना। मिजरेबल, परेशान होना। निराश होना, निराश होना। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए क्या क्या वर्ड कराए थे। मॉर्नफुल होना, डिजेक्टेड होना, ग्लूमी होना। शी अपीयर्ड वो बी गोन आफ्टर हियरिंग द डिसअपॉइंटिंग न्यूज़। देखो, वो भी गॉन मतलब वो भी गया, वो भी चला गया, वो भी चला गया, तो भैया मैं दुखी हो गई। वो चला गया मेरे साथ वाला, तो दुखी नहीं होंगी मैं। शी अपीयर्ड वो भी गॉन आफ्टर हियरिंग द डिसअपॉइंटिंग न्यूज़। जब उसने बिल्कुल हताश कर देने वाली, डिसअपॉइंट मतलब हताश कर देने वाली न्यूज़ सुनी, जब उसने न्यूज़ सुनी तो बिल्कुल दुखी हो गई, उदास हो गई। एंड आज का लास्ट वर्ड है क्रेडिलिटी। क्या वर्ड है? क्रेडिलिटी, जिसका मतलब होता है, जो कि एक नाउन है। सबसे पहली बात क्या है? वो एक नाउन है, जिसका मतलब होता है विश्वसनीय, विश्वसनीय बोल दीजिए, जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा भोला, ऐसा व्यक्ति भी बहुत भोला है, एकदम विश्वास कर लेता है। नेव है, बिल्कुल नेविटी है। ट्रस्टफुलनेस है, जिस पे हम भरोसा कर लेते हैं एकदम से। गलीबिलिटी है, बिल्कुल गलीबल है। गलीबल कौन होते हैं? जो लोग बिल्कुल, जिनको बोलते हैं बिल्कुल भोले होते हैं, जो किसी की बातों में भी आ जाते हैं उनको, जो एकदम से किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं, किसी भी बात पर, किसी व्यक्ति पर, सभी पर, उनको बोलते हैं। इनोसेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इनोसेंट, सब पे विश्वास करने वाले। हिज क्रेडिलिटी मेड हिम एन ईजी टारगेट फॉर द स्कैमर्स। जो उनका ये क्रेडिलिटी मतलब विश्वास करने वाला जो नेचर था उनका, वो बहुत ईजी टारगेट था। किसके लिए? जो स्कैम करते हैं लोग, उनके लिए, जो एकदम बातों में, अपनी बातों में फंसा लेते हैं, स्कैम करते हैं, उनको बोलते हैं स्कैमर्स। तो वो इस एकदम ईजी टारगेट था, एकदम से किसी की बातों में बहक जाता था और स्कैम हो जाता था उसके साथ। ठीक है, सो हमारे आज के 10 वर्ड्स तो हो गए हैं कंप्लीट। अब आप लोग एक चीज़ बताइए कि आप लोग वर्ड ऑफ द डे जो सीरीज़ चल रही है, उसमें लगभग मैंने 10 वर्ड्स, आई थिंक नहीं, आज शायद 9th, कल, हाँ कल डाली थी, आई थिंक 8th या 9th हो गए। आप लोग उसको रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? अगर नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। 1 मिनट में अगर आप एक वर्ड के बारे में सारी चीज़ें जान रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि वो कोई ख़राब चीज़ है। आप लोग इजीली 10 वर्ड्स 10 मिनट में लर्न कर दें तो क्या गलत है? 1 मिनट में एक वर्ड आपको पूरा लर्न हो जाता है। 2-3 बार सुन लिया तो आपके कान में वैसे ही गूंजने लगेगा वो। और बहुत अच्छे वर्ड्स हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पे आपकी लाइफ में होता रहता है, पर आपको पता ही लगता है उन चीज़ों का, उन वर्ड्स का। चलिए एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं आज हमारे कौन कौन से वर्ड्स थे। तो देखिए, आज का हमारा पहला वर्ड था नॉटी। क्या वर्ड है? नॉटी, जिसका मतलब था जटिल, बहुत ज़्यादा जटिल होना, उलझा होना। कैसे याद किया था हमने? टाई की नॉट होती है, बहुत ज़्यादा मोटी सी होती है, उलझी हुई सी होती है, जो मुझसे तो आज तक नहीं बनी, सीरियसली मुझे आज तक नहीं बनानी है। एक स्कूल डेज में मम्मी बना के भेजती थी मेरी वो टाई वगैरह, या फिर मैं स्कूल्स में जाके मैम वगैरह से बनवाती थी। ऐसे याद कर लीजिए, बहुत जटिल है, उलझा हुआ है। सेकेंड वर्ड था सैंग्वाइन, जिसका मतलब होता है आत्मविश्वासी होना, बहुत ज़्यादा, जो अपने आप पर विश्वास रखता हो, हमेशा होपफुल रहता हो कि हाँ अच्छा ही होगा, पॉजिटिव सोचता हो। कैसे याद किया था? सैंग, हम गाना गा रहे हैं, कब गाना गाते हैं? जब हम बहुत ज़्यादा अपबीट, हमारी बीट हाई कब होती है? जब हम बहुत ज़्यादा आशावादी होते हैं, आत्मविश्वास होते हैं। थर्ड वर्ड है प्रोपिशिएट, जिसका मतलब होता है प्रसन्न होना। प्रो,
हम प्रो हो गए हैं बहुत ज़्यादा, अब प्रो हो जाएंगे तो हम खुशी रहेंगे ना, और सामने वाले को मनाएंगे ही ना। जब हम प्रो हो गए तो हम सामने वाले को मनाएंगे, पैसिफाई करेंगे। पैसिफाई किससे याद किया था? पैसिफिक ओशियन से। सूदन करना, प्लेसेट करना। फोर्थ वर्ड है जॉन्टी, जो कि मतलब होता है, देखिए अब जॉन्टी का सिनोनिम आप प्रोपिशिएट भी कर सकते हैं, सूद भी कर सकते हैं, पैसिफाई भी कर सकते हैं, एनर्जेटिक होना। स्प्राइट पी ली है तो भाई उत्तेजना आ गई, हमने बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, प्रफुल्लित हो गए, खुश हो गए। जैन लोग एकदम खुश रहते हैं क्योंकि वो मोहमाया की ज़िंदगी से दूर होते हैं। फिफ्थ वर्ड है हिस्टेरिया, बिल्कुल डरा हुआ, फियर, एक्सट्रीम फियर होना, या फिर एक्साइटमेंट होना। जब रिजल्ट आता है तो हम डरे हुए भी होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होते हैं, बहुत सारे इमोशंस आते होते हैं, अच्छे के, बुरे के, हर चीज़ के। सिक्स्थ वर्ड है डिप्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो भैया इकट्ठा तो होना पड़ेगा ना, हमें तैनात तो होना पड़ेगा ना। जब हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ऐसे याद कराया था, डिप्लॉयमेंट, फैलाव, तैनात, पोजीशनिंग, अरेंजमेंट करना, एलोकेशन करना। सेवेंथ वर्ड है ग्रफ, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा रूखा होना, कठोर होना, हार्श होना। रफ है, बिल्कुल रफ है। ब्लंट है, कर्ट है, ग्रम्पी है। ग्रम्पी आवाज़ जो होती है ना, बहुत वैसी वाली आवाज़, बहुत कठोर सी निकलती है उसको। वेलाडिक्ट्री, वेलाडिक्ट्री। अब तो ये वेल्ले हो जाएंगे, बिल्कुल वेल्ले। वेल्ले मतलब होते हैं खाली घूमने वाले, पंजाबी में बोलते हैं, वेल्ला है बिल्कुल, वेल्ले हो जाएंगे क्योंकि रिटायरमेंट हो गया। अब चलो इन्हें स्पीच दे देते हैं, ऐसे याद किया था हमने, विदाई से संबंधित होता है वेलाडिक्ट्री। वो भी गौन, अब वो भी चला गया तो भैया दुखी तो मैं होंगी भाई, मेरे साथ वाला चला गया तो मैं दुखी हूँ, उदास हूँ। तो नाइन था मॉर्नफुल होना। अगर आप लोग को इन सब में चीज़ से जो भी वर्ड्स मैंने पिछले इनसे रिलेटेड कराए, उनके सिनोनिम्स अगर आप लोग लर्न करें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एंड आज का लास्ट वर्ड है क्रेडिलिटी, जो कि मतलब होता है बहुत ज़्यादा विश्वसनीय होना, भोला भाला होना, एकदम से किसी की बातों में आ जाना, जो एकदम से किसी बात पर, किसी व्यक्ति पर विश्वास कर लेता है। सो 10 वर्ड्स होते हैं कंप्लीट। आप लोग को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, या कोई भी टॉपिक्स पे आपको चाहिए, या फिर मैं कहीं प्रोनाउंसिएशन गलत कर देती हूँ, या कोई मीनिंग अगर थोड़ा बहुत आपको लगता है कि हाँ ये मैंने गलत बोल दिया, तो आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू, और मिलते हैं कल नए 10 वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए लर्न करिए, पुरानी सीरीज़ को फॉलो करिए, और वर्ड ऑफ द डे सीरीज़ देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, फैमिली के साथ, जो लोग आपके छोटे भाई बहन या फ्रेंड्स, उनको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू, बाय बाय, कीप हसलिंग एंड कीप लर्निंग।